हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की। और स्टूडेंट्स, आज हम इसमें जिस चैप्टर का रिवीजन करेंगे वो चैप्टर होगा बिजनेस सर्विसेज। और ये चैप्टर मैंने पहले भी रिवाइज करा दिया है, बट स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये दोबारा से चैप्टर रिवाइज में करा रहा हूँ। ओके, तो चलिए बिजनेस सर्विसेज चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि सर्विसेज होती क्या है, मीनिंग ऑफ सर्विसेज, कि सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ सर्विस, तो सबसे पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि सर्विस का मीनिंग क्या होता है। पढ़िएगा, देखिए बताया गया सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स, सर्विस सेक्टर में कॉमर्शियल फर्म्स, सर्विस सेक्टर में क्या जाती हैं, कॉमर्शियल फर्म्स जो कि एंगेज बिजी रहती हैं बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउस ईटीसी। तो सर्विस सेक्टर के अंदर वो कॉमर्शियल फर्म्स आती हैं जो कि बिजनेस करती हैं, जो कि रिलेटेड है किस से, बैंक से। समझ गए? तो सर्विस सेक्टर में कौन सी फर्म्स आएंगी, जिसमें जो कि फर्म्स रिलेटेड होंगी बैंक, यानी जितने भी बैंक्स हैं वो किस में आ जाएंगे, सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे। जितने भी बैंक है किस में आ जाएंगे, सर्विस सेक्टर में। तो सर्विस सेक्टर के अंदर वो कॉमर्शियल फर्म्स आती हैं जो कि बैंक, ठीक है ना, कम्युनिकेशन का मतलब टेलीफोन कंपनीज, कम्युनिकेशन का मतलब यहां पर किससे ले सकते हैं, टेलीफोन कंपनीज से। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसमें बताया कि सर्विस सेक्टर में वो फर्म्स आएंगी जिनमें कि बैंक, ठीक है, कम्युनिकेशन यानी टेलीफोन सर्विस, ट्रांसपोर्ट का मतलब समझते हैं, इंश्योरेंस और वेयर हाउस। तो जो फर्म इन सभी एक्टिविटीज में बिजी रहती हैं वो किस में आ जाती हैं, वो सर्विस सेक्टर में आ जाती हैं। समझ में आ गई? वेयर हाउस का मतलब स्टोर, ठीक है ना। अपनी प्रॉब्लम्स अंडरलाइन करते रहिए, बाद में पूछ लीजिएगा, अंडरलाइन करते रहें, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम जहां पर आती है। वेयर हाउस का मतलब स्टोर, यदि आपने मेरी प्रीवियस क्लास भी पढ़ी हो तो मैंने वहां भी बताया था वेयर हाउस का मतलब स्टोर होता है। तो सर्विस सेक्टर के अंदर वो सभी फर्म्स आती हैं जो कि एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं बैंक से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड और वेयर हाउस से रिलेटेड। क्लियर हो गया? द सर्विस सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सर्विस सेक्टर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है जिससे हम बिजनेस की एक्टिविटीज को स्मूथली कर सकते हैं, जिससे हम अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को कैसे कर सकते हैं, स्मूथली कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो सर्विस सेक्टर के अंदर किस किस चीज में बिजी रहेंगी फर्म, बैंक, कम्युनिकेशन, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और वेयर हाउस, इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज करती हैं। कौन करेंगे? फर्म, यानी जो बिजनेस फर्म है वो इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे। अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज कर रही है तो वो किससे रिलेटेड है, सर्विस सेक्टर से। और सर्विस सेक्टर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है जिससे कि हम अपना बिजनेस स्मूथली कर सकते हैं, जिससे हम अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं, स्मूथली। अच्छा एक बात बताएं, गुड्स तो बना दिया, प्रोड्यूस कर दिया, ट्रांसपोर्ट होना, तो क्या हम उसे ले जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब फार्मर्स होते हैं, गन्ने की फसल आएगी है, ठीक है ना, शुगर केन जिसे हम बोलते हैं, वो मिल तक पहुंचाएंगे, ठीक। अगर ट्रांसपोर्ट ना हो, पहुंच सकता है वो मिल तक? नहीं। तो सर्विस सेक्टर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं जिससे हम अपना बिजनेस स्मूथली कर सकते हैं। समझ गए? तो यही हमारा सर्विस सेक्टर है। क्लियर हो तो बताओ। तो सर्विस सेक्टर के अंदर ये फर्म आ जाएगी जो इस तरह का बिजनेस करेंगी और इससे बिजनेस हमारा स्मूथली चल सकता है। ठीक भाई, आगे पेज पर आ जाएं। अब दो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके लिए, दोनों हो सकता है आपको एक टॉपिक पेपर में भी मिल जाए, बल्कि ये जितने बोर्ड पर टॉपिक लिखे हैं एक टॉपिक पर पेपर में जरूरी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन टॉपिक्स को आप सभी अच्छे से क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और नेचर ऑफ सर्विस। किस सर्विस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं और क्या नेचर्स हैं। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? किसकी पूछ रहे हैं? सर्विस सेक्टर के क्या क्या बताए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और नेचर। सर्विस का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटेंजिबल। क्या है जी? सुनिएगा, सर्विस इंटेंजिबल होती है, ठीक है ना, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है ना, केवल उसे हम क्या कर सकते हैं, पढ़ो एक बार अपनी बुक में, सर्विस आर इंटेंजिबल।
सर्विस इंटेंजिबल है क्योंकि दीज कैन नॉट बी सीन और टच, जिसे हम ना तो देख सकते और ना हम उसे टच कर सकते हैं। समझ गए जी? इंटेंजिबल वही होती है जिसे हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। तो सर्विस ऐसी होगी जिसे हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको यूज करने के बाद उस पर अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि वो सर्विस हमें अच्छी लगी या बुरी लगी, कि जो सर्विस हमने ली उसकी क्वालिटी अच्छी थी या बुरी थी। तो उस पर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि मैं एक होटल में गया, ठीक है, अब आपको पता है डिफरेंट रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। क्या रेस्टोरेंट में एक जैसी सर्विस मिलेगी हर जगह? कहीं पर रेस्टोरेंट में अच्छी सर्विस होगी और कहीं पर बेकार होगी। तो जब मैं रेस्टोरेंट में गया, मैंने वहां पर डिनर किया, डिनर करने के बाद यूज की मैंने सर्विस यूज करने के बाद मैंने उस पर अपना फीडबैक दिया लेने के बाद कि उसमें क्वालिटी अच्छी थी या नहीं थी, अच्छी थी या नहीं थी। ठीक है ना, बात एक ही हो गई। तो उसे हम इसलिए हम कहेंगे कि सर्विस इंटेंजिबल है, जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उसे लेने के बाद, यूज करने के बाद उस पर क्या देंगे? अपना एक्सपीरियंस लेने के बाद उस पर अपना फीडबैक देंगे कि हमारा इस सर्विस के लिए ये फीडबैक है। समझ गए? जैसे सपोज क्रिकेट मैच देखना भी एक सर्विस है। मैं क्रिकेट मैच देखने गया, पूरा क्रिकेट मैच देख लिया, बाहर निकलते हुए मैंने उस पर अपना फीडबैक दिया कि मुझे क्रिकेट अच्छा लगा या बुरा लगा। ठीक है, मैं सिनेमा हॉल में मूवी देखने गया, ठीक है, सुना था बड़ी अच्छी मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी है, वहां पर जाकर उस सर्विस देने के बाद फील किया, देखने के बाद एहसास किया, अपना फीडबैक दिया कि वाकई मूवी अच्छी है। तो सर्विस को लेने के बाद आप उस पर अपना क्या देंगे? फीडबैक, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फीडबैक देंगे। तो इस सर्विस इसलिए इंटेंजिबल होती है। समझ गए? उसे आप देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, बट उसको यूज करने के बाद आप उस पर अपना एक्सपीरियंस, फीडबैक शेयर करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? पढ़िएगा। सर्विस आर इंटेंजिबल, सर्विस इंटेंजिबल है। दीज कैन नॉट बी सीन और टच, जिसे हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। वी कैन ओनली फील सर्विस, हम केवल सर्विस फील करेंगे, और वन कैन ओनली एक्सपीरियंस देम, या केवल एक बंदा उस पर क्या लेगा? एक्सपीरियंस लेगा। वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस, हम एक सर्विस की क्वालिटी को नहीं बता सकते बिफोर टेकिंग इट। सर्विस लेने से पहले बता दोगे कि कैसी क्वालिटी है, सर्विस लेने के बाद बताओगे कि वो क्वालिटी। तो इन्होंने कहा कि एक बंदा क्वालिटी के बारे में बता नहीं सकता सर्विस लेने से पहले। ठीक है ना? वन कैन फाइंड आउट द क्वालिटी, एक बंदा क्वालिटी बताएगा, ठीक है ना, ओनली आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इट, उसका क्या लेने के बाद? एक्सपीरियंस लेने के बाद। समझ गए क्या? फर्स्ट क्लियर है? पक्का क्लियर हो गया बात? सेकंड पॉइंट्स पर मूव कर जाऊं? ठीक, या दोबारा रिपीट करूं? सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ होमोजेनिटी। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? लैक ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है जी, देखो जी, एक तो होता है लैक ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी को समान बोलते हैं, एक समान, और लैक माने कमी। लैक माने क्या होती है? यानी एक समानता की कमी। ठीक है, होमोजेनिटी का मतलब मैंने क्या बताया आपको? एक समान, और लैक माने कमी, यानी एक समानता की कमी। ठीक है, अब सुनो, पहले मुझे ओरली सुनो। सर्विस कभी एक समान नहीं होगी, जहां पर जाएंगे वहां पर सर्विस अलग अलग मिलेगी। बैंक में जाइए, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे तो सर्विस बहुत अलग होगी, और किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में चले जाओ वहां पर सर्विस अलग होगी। मैं कैराना से बिलोंग करता था पहले, तो मैं कैराना में अगर जाऊं, SBI और PNB में जाऊं, तो मुझे वहां पर बिल्कुल नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन मैं एक बार ICICI बैंक में गया तो देखा क्या, वहां पर सब फुल्ली AC, ठीक है ना, बड़ा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, ऐसा गवर्नमेंट बैंक में नहीं मिलेगा। तो सब जगह की सर्विस अलग अलग होती है। ठीक है, तो होमोजेनिटी का मतलब एक समानता, और लैक का मतलब कमी। ठीक है, पढ़िएगा। सर्विस हैव टू बी परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच कस्टमर। जो सर्विस परफॉर्म की जाएगी वो हम क्या की जाएगी? प्रत्येक कस्टमर की डिमांड और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, दोबारा सुनिएगा। जो सर्विस परफॉर्म की जाएगी ईच टाइम, हर एक टाइम में, वो किसके अकॉर्डिंग की जाएगी? प्रत्येक कस्टमर की डिमांड और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग की जाती है।
तो जो सर्विस दी जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी? कस्टमर की डिमांड और एक्सपेक्टेशन। अंडरलाइन कर लीजिए, सर्विस हैव टू बी परफॉर्म, पहले ही इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। जो सर्विस क्या होगी? परफॉर्म की जाएगी, वो अंडरलाइन कर लो, डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच कस्टमर, प्रत्येक कस्टमर की डिमांड और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म की जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। सेम सर्विस में बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। सेम सर्विस का मतलब एक जैसी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी डिफरेंटली, अलग अलग, बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा एक जैसी सर्विस अलग अलग दी जाएगी। समझ गए? 5 सर्विस देने वाले हैं, पांचों के द्वारा जो एक जैसी सर्विस क्या एक जैसी दी जाएगी? अलग अलग, अलग अलग। तो यही कह रहे हैं कि सेम सर्विस, जो एक जैसी सर्विस होगी वो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अलग अलग दी जाएगी। समझ गए? यहां पर 2 पॉइंट बताए अब तक मैंने इस पॉइंट्स के अंदर। क्या? जो सर्विस दी जाएगी वो कस्टमर की डिमांड, प्रत्येक कस्टमर की डिमांड और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग दी जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। उसके बाद क्या बताया? उसके बाद ये बताया कि जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हैं एक जैसी सर्विस अलग अलग देंगे। बहुत बढ़िया। कैसी देंगे? अलग अलग देंगे। क्लियर हो रही है क्या बात? मान लीजिए आप सभी लोग हैं, आप सभी एक जैसी सर्विस दे रहे, लेकिन सबकी सर्विस अलग अलग मिलेगी। सबके अलग अलग रेस्टोरेंट हैं, किसी के यहाँ पे सर्विस अच्छी होगी, किसी के यहाँ पे है तो एक ही सर्विस फूड की, लेकिन सबके यहाँ पर वो सर्विस अलग अलग मिलेगी। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? क्लियर है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, समझेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय द नेशनलाइज्ड बैंक आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बैंकिंग सर्विस। मतलब जो बैंक द्वारा सर्विस दी जा रही है वो सबकी सर्विस अलग अलग होगी। ठीक है ना जी? प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक। दोबारा देखो एक बार, जो सर्विस बैंक के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जा रही है नेशनलाइज्ड बैंक के द्वारा, वो अलग अलग होती है। ठीक है ना? एक बैंक अच्छी सर्विस दे रहा है तो दूसरी बैंक की सर्विस कम, सबकी अलग अलग सर्विस होती है। समझ गए जी? तुम्हारे समझ में आया? लैक ऑफ होमोजेनिटी का मतलब एक समानता में, होमोजेनिटी का मतलब एक समानता, और लैक माने एक समानता में कमी रहेगी। क्यों? क्योंकि जो सर्विस देने वाले हैं, डिफरेंट सर्विस देने वाले हैं, वो एक जैसी सर्विस एक जैसी सर्विस अलग अलग देंगे, एक जैसी नहीं देंगे। समझ गए? इसलिए सर्विस में लैक ऑफ होमोजेनिटी होती है। मैं आपको बताऊं, यदि आप शामली से कैराना वाली रोड पर चलें, एक तो ब्रेक पॉइंट है वहां पर, ठीक है, एक और चीज है। यदि आप ब्रेक पॉइंट में जाएं और ओर्चिड में जाएं, लोग अपनी अपनी ओपिनियन रखते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि ब्रेक पॉइंट पर अच्छा मिलेगा और ओर्चिड पर कम क्वालिटी का है, कोई कहता है वहां पर, सबके अपने अलग अलग नजरिए हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? तो क्या 2 सर्विस देने वाले हैं, एक ही सर्विस दे रहे फूड की, लेकिन दोनों की सर्विस अलग, बस यही है। समझ गए भाई बात? क्लियर है? थर्ड, इन्वेंट्री लॉस। इन्वेंट्री को स्टॉक लिख लीजिए। इन्वेंट्री को क्या लिख लीजिए? स्टॉक। बोलूं? अच्छा एक बात बताइए, जैसे रेस्टोरेंट वाले होते हैं, ये खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ये चाहेंगे कि रात को खाना बचे इनका, ये रात को ये चाहेंगे जो इन्होंने डिनर बना रखा है वो बच जाए, बल्कि क्या चाहेंगे कि सारा का सारा फूड बिक जाए। ठीक है, सोल्ड हो जाए। सर्विस के केस में कोई भी स्टॉक बचाने की कोशिश नहीं करता। यदि स्टॉक बचेगा तो वो लॉस होगा। ठीक है, सर्विस के केस में कोई स्टॉक बचाने की कोशिश, यदि वो स्टॉक होगा बचेगा तो वो आपके लिए क्या होगा? लॉस होगा। इतनी बात समझ गए? जैसे मुझे सुनिए ध्यान से, सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल के अंदर वेकेंट सीट है, खाली सीट बच गई, तो सिनेमा ओनर को क्या हो गया? लॉस। वो तो चाहेगा कि पूरी की पूरी सीट भर जाए। अगर सीट पूरी ना भरी तो वो ओनर को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ये बात बताई मैंने आपको। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? क्लियर है भाई बात? ठीक। तो इसमें क्या बताया मैंने आपको? इसमें मैंने आपको ये बताया कि सर्विस के केस में स्टॉक मेंटेन करने की कोशिश नहीं की जाएगी। यदि स्टॉक मेंटेन होगा तो वो कंप्लीटली आपके लिए क्या होगा? लॉस होगा। समझ में नहीं आ रही है क्या बात? समझ में आ रही है? तो क्या सर्विस के केस में स्टॉक मेंटेन होगा? स्टॉक के लिए क्या वर्ड्स यूज हुआ आपकी बुक में? बुक देखो ना, बुक नहीं है तुम्हारे पे,
बुक नहीं है आपके, दूसरी बुक बोले बैठे हो हैं जी। क्या बताया मैंने आपको, बाद में बात करूंगा अभी तुम्हारे से, ठीक है ना जी। तो सर्विस के केस में आप क्या मेंटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, स्टॉक मेंटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि स्टॉक हुआ तो वो आपको लॉस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर हुआ, पढ़िएगा अब वो क्लियर होगा। द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज दैट, सर्विस का मेन फीचर है कि सर्विस आर कंज्यूम एट द सेम टाइम। सर्विस जिस टाइम प्रोड्यूस होगी उसी टाइम कंज्यूम हो जाएगी। प्रोड्यूस का मतलब बनाई गई, सर्विस जिस समय प्रोड्यूस होगी उसी जगह, कंज्यूम का मतलब यूज, उसी टाइम यूज हो जाएगी। तो जब आप प्रोड्यूस करोगे उसी टाइम उसे यूज कर दोगे, ठीक है। सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, तो आप उसका स्टॉक मेंटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस जगह आपने सर्विस प्रोड्यूस की उसी टाइम उसे क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। आप उसके स्टॉक को मेंटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि आपने उसका स्टॉक मेंटेन किया तो वो आपके लिए क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है। इफ सर्विस, ये भी पढ़ी लाइन, इफ सर्विस इज नॉट कंज्यूम, यदि सर्विस क्या नहीं हुई, कंज्यूम मीन्स यूज नहीं हुई इमीडिएटली, तो वो कंप्लीटली आपके लिए क्या है, लॉस है। जैसे कि वेकेंट सीट इन ए सिनेमा हॉल, जैसे कि सिनेमा हॉल के अंदर खाली सीट, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सर, पहले ओरली सुनिएगा इसे। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी, देखो जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर का मतलब जो सर्विस दे रहा है, ठीक है, उसको आप सर्विस से अलग नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर जब अपनी सर्विस दे रहा है तो मेडिकल फैसिलिटीज को डॉक्टर से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस से अलग, जैसे कि बार्बर का मतलब समझते हैं, नहीं। आप हेयर कटिंग कराने गए, ठीक है, वो हेयर कटिंग कर रहा है आपकी, क्या आप उसे कहेंगे कि हट जा दूं, ठीक, ऐसा नहीं हो सकता। सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस से अलग। मैकेनिक है, मैकेनिक जैसे एलईडी वगैरह, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, उसे ठीक कर रहा है, क्या दूर करके ठीक कर देगा उसे, जब वो उसके पास जाकर उसे ठीक करेगा जब भी तो वो ठीक होगी। तो सर्विस के केस में सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस से अलग नहीं किया जा सकता, क्लियर होगी। तो सर्विस के केस में सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस से अलग पढ़िएगा। दिस सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, सर्विस को किससे सेपरेट नहीं किया जा सकता, सर्विस प्रोवाइडर से, समझ गए, पढ़ रहे हो। सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं किया जा सकता। दीज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम प्लेस, जिस टाइम वो प्रोड्यूस होंगी उसी टाइम क्या कर दी जाएंगी, कंज्यूम, यूज कर दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वी कैन नॉट सेपरेटेड द मेडिकल सर्विस, हम मेडिकल सर्विस को किससे, मेडिकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर, हम डॉक्टर को मेडिकल सर्विस से अलग नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से अलग, समझ में आ रही है थ्योरी। सर्विस किसे, सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस से अलग, क्योंकि सर्विस जिस जगह प्रोड्यूस होगी उसी जगह पर यूज हो जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं डॉक्टर को हम सर्विस मेडिकल फैसिलिटी से अलग, ठीक। एंड द लास्ट पॉइंट, कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। देखिए एक मिनट ओरली सुनिए, सर्विस पर अपना फीडबैक देने के लिए कि सर्विस अच्छी है या बुरी है, बैड है, इस पर अपना फीडबैक देने के लिए कस्टमर को सर्विस पर को यूज करना पड़ेगा। जब वो सर्विस को यूज करेगा तो ही वो बता सकता है कि सर्विस अच्छी है या बुरी है, क्लियर हो गई बात। हाँ भाई, लास्ट में आदित्य नाम का नाम, आदित्य समझ में आई, क्या पॉइंट बताया लास्ट में, कि सर्विस पर फीडबैक देने के लिए कस्टमर को क्या करना होगा, सर्विस को यूज करना होगा। आप लोगों को आपके शहर में एक मॉल खुला, एक न्यू मॉल ओपन हुआ, लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि वहां पर जो सिनेमा हॉल है उसके अंदर, ठीक है, बड़ा अच्छा है, जबरदस्त है। आपके मन में आया है कि भाई लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, जाकर पता तो करें। पता करने के लिए क्या करना होगा,
जाकर मॉल में, सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखनी होगी, वहां की फैसिलिटी देखनी होगी, जाकर तभी फीडबैक देंगे कि वाकई वहां की सर्विस अच्छी है क्या, वहां की सर्विस गुड है क्या। लेकिन उससे पहले आपको वहां की सर्विस को यूज करना होगा। समझ गए? तो भाई सर्विस पर फीडबैक देने के लिए आपको सर्विस को क्या करना होगा, यूज करना होगा, तभी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। क्लियर है भाई बात? ठीक है। जैसे आजकल मोबाइल के डिफरेंट मोबाइल के सिम आ रहे हैं, जियो का, एयरटेल का, ठीक है। लोग कहते हैं कि जियो में इंटरनेट की स्पीड कम है, एयरटेल में इंटरनेट की स्पीड ज्यादा है। इस सर्विस को आपको इस पर फीडबैक लेने के लिए दोनों की सर्विस यूज कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किसकी सर्विस अच्छी है। लेकिन उसके लिए आपको दोनों सर्विस को यूज करके देखना होगा, तो ही आप उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके, स्टडी कीजिए। The experience a service, एक सर्विस, the experience a service, the participation of the customer is essential। सर्विस पर फीडबैक देने के लिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन क्या है, जरूरी है। ठीक है। जैसे कि टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड्स टेलीफोन सर्विस, टेलीफोन कंपनी क्या दे रही है, ठीक। बट टू यूज दिस सर्विस, लेकिन इस सर्विस को यूज करने, बट टू यूज दिस सर्विस कस्टमर हैज टू मेक और रिसीव द कॉल। लेकिन इस सर्विस को यूज करने के लिए कस्टमर को क्या करना होगा, कॉल रिसीव करनी होगी। कॉल रिसीव करने के बाद अपना फीडबैक दें कि वहां पर नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। समझ गए? तो सर्विस पर अपना फीडबैक देने के लिए आपको क्या करना होगा, सर्विस को यूज करना होगा, तो ही आप उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट, इंटेंजिबल। क्या डिफरेंस का बेस है, इंटेंजिबल। सर्विस आर इंटेंजिबल। सर्विस कैसी होती है, इंटेंजिबल, जिसे आप देख नहीं सकते और केवल उस पर अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं। गुड्स आर टेंजिबल। गुड्स कैसी होगी, गुड्स जैसे मोबाइल फोन, ये रहा मोबाइल फोन, इसे गुड्स कहेंगे। क्या मैं टच भी कर सकता हूं और देख भी सकता हूं, ठीक है। तो सर्विस तो होगी इंटेंजिबल और गुड्स टेंजिबल, ठीक है ना। सेकंड, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को स्टॉक बोलते हैं। इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं, सर्विस के केस में कोई इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत, ठीक है। सर्विस के केस में इन्वेंट्री स्टॉक, अगर स्टॉक मेंटेन होगा तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। जैसे सिनेमा हॉल के अंदर वेकेंट सीट्स, ओके। और गुड्स के अंदर आप स्टॉक मेंटेन करेंगे। अच्छा एक बात है, शॉप में, मोबाइल की शॉप पर जाएं, जितने ज्यादा मोबाइल लगे होंगे आप उतना अट्रैक्ट होंगे। और अगर किसी शॉप में गए 10 मोबाइल हैं, आप क्या कहेंगे, मोबाइल ही नहीं है, और कहीं चलते हैं, और कहीं चलते हैं जहां पर मोबाइल की वैरायटी मिलेगी। और किसी शॉप में जितने ज्यादा मोबाइल रखे होंगे उतना ज्यादा आप अट्रैक्ट होंगे। तो गुड्स के केस में आप स्टॉक में मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सर्विस के केस में मेंटेन नहीं करेंगे। मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। समझ रहे हैं? थर्ड, समझ में आ रही है भाई बात? थर्ड पॉइंट, इनसेपरेबल। सर्विस के केस में सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस से अलग नहीं किया जा सकता, अभी बताया है। जैसे डॉक्टर को मेडिकल सर्विस से अलग, लेकिन गुड्स कैन बी सेपरेटेड। गुड्स को प्रोवाइडर से अलग, कार लेने के लिए गए, ठीक है, रिटेल शोरूम में गए, वहां पर जाकर कार खरीदी, क्या साथ में ओनर घर तक आ जाएगा क्या आपके, ठीक है, नहीं, उसे वहीं छोड़कर आना होगा। वो बस आपको उस गुड्स की क्या दे देगा, ओनरशिप दे देगा। कैसे ओनरशिप देगा, आपको बिल बनाकर उसका, जैसे बिल बना आपके नाम में बना दे ओनरशिप को। तो सर्विस के केस में सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस से अलग, लेकिन गुड्स के केस में किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब एक समानता। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सर्विस के, इट इज डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज एंड मेंटेन क्वालिटी। सर्विस के केस में एक जैसी क्वालिटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। सर्विस के केस में डिफरेंस, एक जैसी क्वालिटी, तो सर्विस के केस में स्टैंडर्डाइजेशन करना बड़ा डिफिकल्ट वर्क है। और गुड्स के केस में स्टैंडर्डाइज होगा। आप मोबाइल लेकर आए किसी कंपनी का, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, मैंने भी सोचा यही खरीदूंगा, तो जहां से वो मॉडल खरीदूंगा बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर है? तो सर्विस के केस में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन गुड्स के केस में स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है। नेचर, इट इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस। सर्विस क्या है, सर्विस एक एक्टिविटी है या एक प्रोसेस है। जैसे वाचिंग ए मूवी, जैसे आप क्या देखने चले गए, मूवी देखने चले गए, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और गुड्स के केस में फिजिकल ऑब्जेक्ट है, क्या है,
सर्विस तो एक एक्टिविटी या प्रोसेस है और गुड्स एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे कार और मशीन। ठीक है। नेक्स्ट टाइप, सर्विस हिट्रोजीनियस होती है। हिट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग, हिट्रोजीनियस का मतलब सर्विस तो हिट्रोजीनियस होगी और गुड्स होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब एक समान। ठीक है, क्लियर हो गई। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सर्विस के केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। तुम रेस्टोरेंट में गए, खाना ही तो खाने गए हो, या साथ में कहोगे कि इसकी ओनरशिप हमें दे दो, मालिक को कहोगे होटल मेरे नाम में कर दो, तो सर्विस के केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। लेकिन यदि आप गुड्स की बात करें तो गुड्स के केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज।